हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। तुमको क्या हो गया भाई? तुम क्यों जल बुझ रहे हो? डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ। स्टार, पहला कार्ड। Celebrate illusions, passion, anticipation. बॉटम ऑफ द डेक है डोरवे। आपके लिए जो सबसे पहली फीलिंग मुझे यहाँ पे पिक हो रही है कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पर्सन की, वो ये कि आपके पर्सन ने कभी भी इस रिश्ते को ना बहुत ज़्यादा एक तरह से आपके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बहुत सीरियसली नहीं लिया। इन्होंने हमेशा आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है। इनको कई बार ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास इससे बेटर अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है या ऑप्शंस है, तो मैं इनकी तरफ भी ट्राई ज़रूर मारूंगी या मारूंगा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन कई बार न्यू पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ में और फिर इनको जब रियलाइजेशन होता है कि नहीं मेरा पार्टनर इससे मच बेटर है, तो ये वापस स्किप मारते हैं और आपकी तरफ वापस आ जाते हैं। तो कई बार इन्होंने ऐसी सिचुएशंस की हैं, आपको पता हो या ना पता हो, इन्होंने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया है कि चलो ये तो है ही, ये तो मेरी ज़िंदगी में है ही, ये कहाँ जाने वाली है या कहाँ जाने वाला है। जो और लोग हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट आ रहा है उनसे भी बातचीत करने में क्या बुराई है। तो इन्होंने बातचीत की है। इन्होंने हमेशा ये ट्राई मारा है कि अगर इससे भी अच्छा कुछ मिल जाए तो क्या बुरा है। तो इन्होंने हमेशा आपको जैसे ब्लॉक कर देना, नो कांटेक्ट में डाल देना, डिस्टेंस बना लेना, एक झटके में आपको ये रियलाइज़ करवा देना कि यू आर नो मोर इम्पॉर्टेंट इन हिज और हर लाइफ। आपको एक बार झटका बैठेगा कि यार ब्लॉक कैसे कोई कर देता है, क्योंकि ब्लॉक करना तो एक मतलब मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देना। तो अगर किसी ने आपके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया तो आप किस मुंह से उससे दोबारा बात करोगे। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप तो हमेशा यही कहोगे ना, यार तुमने मुझे ब्लॉक किया था तो अब किस मुँह से आए हो। बट इनकी हिम्मत ऐसी है, इनको इतना विश्वास है कि आप मूव ऑन नहीं किए होगे, आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं आया होगा, कि ये वापस से आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल बेधड़क आ जाते हैं या आ जाती हैं और आपको हमेशा ये दिखा देते हैं कि नहीं अभी भी होप है, अभी भी हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अभी भी हम दोनों खुश रह सकते हैं। आपको फिर कुछ टाइम अच्छा बहुत रोमांटिक बातचीत करके बहुत ज़्यादा आपको सातवें आसमान पर चढ़ाकर फिर से ये फुर्र हो जाते हैं। तो कई लोगों के साथ ये सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है कुछ लोगों के साथ ना होती हो, बट क्योंकि यहाँ पर वाइब्स यही हैं, ये एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ मैं वही बताऊँगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ही लीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे इनको खुद ही रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने एक ऐसे इंसान को भ्रम में रखा, मैंने एक ऐसे इंसान को इल्यूजन में रखा अपने प्यार के, कि वो इंसान ना आगे बढ़ पा रहा है, ना वो इंसान पीछे हट पा रहा है, ना वो इंसान भूल पा रहा है। ये कर्मा लेकर मैं जाऊंगा कहाँ या जाऊंगी कहाँ। तो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग है और ये होपफुल हैं कि शायद अगर इनको रियलाइजेशन हो चुका है तो ये अपनी गलती को वापस रिपीट नहीं करेंगे, उल्टा ये आके आपसे माफ़ी मांगेंगे, अपॉलॉजी देंगे और आपको एक अच्छी लाइफ देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। बट अगर इनके अंदर अभी भी घमंड है, अभी भी ईगो है, तो ये वापस आएंगे, आपको खुश करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे और थोड़े टाइम के बाद फिर से भाग जाएंगे। तो इनको रियलाइजेशन ज़रूर है, इनको ये चीज़ ज़रूर इनके दिल में एक जगह खटकती है कि मैं गलत कर रही हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ।
इवन अगर आपके होते हुए, एक डेडिकेटेड पार्टनर के होते हुए, ये किसी और से अगर चैटिंग भी करते हैं, किसी और के साथ कोई रोमांटिक कन्वर्सेशन भी करते हैं, तो एक बार इनका दिल, इनका दिमाग इनको टुचकी ज़रूर देता है कि भाई तू गलत कर रहा है। तो ये रियलाइजेशन इनके डीपेस्ट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। विल टेक 5 कार्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जी, इमोशनल है और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दूर आ गए हैं आपके साथ। अब लौटना इनके लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना कि आपके लिए। इनकी एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि इनकी विशेस आपसे जुड़ गई हैं। भले इन्हें पहले रियलाइज़ ना रहा हो, बट अब इनको रियलाइजेशन है कि मेरी जो स्टेबिलिटी है, मेरी लाइफ में जो एक कमिटमेंट है, मेरी लाइफ में जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की डिमांड है, वो सिर्फ आप पूरी कर सकते हो। बाकी आने को तो हज़ारों लोग आए गए, बट मेरी लाइफ में जो एक फुलफिलमेंट वाली जो एनर्जी है, वो सिर्फ वही व्यक्ति पूरी कर सकता है या कर सकती है जो दिल से मुझसे जुड़ा है, जो अंतरात्मा से मुझसे जुड़ा है। तो ये एक फ्यूचर प्लानिंग को लेकर जब भी सोचते हैं तो इनकी ज़िंदगी में सिर्फ आप इम्पोर्टेंस रखते हो। ये इनकी सबकॉन्शियस की एनर्जी नज़र आ रही है इस वक्त। इमोशनल एनर्जी है, इसीलिए इतने डीप थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। 5 कार्ड्स, इमीडिएट एक्शन। नाइट ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ एयर, एस ऑफ अर्थ। देखिए वहाँ से भी एस ऑफ अर्थ, यहाँ से भी मीन्स एस ऑफ पेंटिकल्स। द वर्ल्ड विद 9 ऑफ फायर। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ फायर। इमीडिएट एक्शन में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अगर आपके बिल्कुल इमीडिएट एक्शन में ये 4 ऑफ एयर है, शायद मैंने फायर बोला, 4 ऑफ एयर है। सो यहाँ पर जो एनर्जी है उसमें इमीडिएट एक्शन में अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप दोनों की बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, तो आपके पर्सन को ये ज़रूर रियलाइजेशन होगा कि मैं इनकम्प्लीट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके बगैर। इन्हें ऐसा भी लगेगा कि मुझे उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो अगर ख़तरे में है तो ये दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट हर और प्रोटेक्ट हिम। इन्हें ऐसा भी लगता है कि कहीं मैं इतने प्यारे शख्स को खो न दूँ, जो शख्स मुझसे प्यार करता है उसे मैं ना खो दूँ, है ना। साथ ही साथ इन्हें ऐसा भी लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो बहुत हैप्पी फील करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, तो क्यों ना हम इस रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। तो ये फ्यूचर में कमिटमेंट के बारे में भी सोचेंगे। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो नहीं मान रही है, चाहे आपकी फैमिली से या इनकी फैमिली से, तो उनको अपनी नॉलेज से, अपनी विजडम से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, आपकी क्वालिटीज़ के बेसिस पे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। इसमें समय लग सकता है बिकॉज रीडिंग की शुरुआत ही हुई है नाइट ऑफ अर्थ से, तो कहीं ना कहीं इट विल टेक टाइम। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके पार्टनर अगर अनसपोर्टिव थे, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, तो अब आपको और इस रिश्ते को सपोर्ट करना आपको दिखेगा उनकी एनर्जी में। कुछ लोगों को कमिटमेंट भी रिसीव होगी। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो कुछ लोगों की मुलाकात या बातचीत हो सकती है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से पहला मैसेज है, जो भी हो रहा है, जैसी भी सिचुएशन है, ट्रस्ट करो, ईश्वर पर ट्रस्ट करो, अपने भाग्य पर ट्रस्ट करो, अपनी डेस्टिनी पर ट्रस्ट करो। हर चैलेंजिंग सिचुएशन को पार करने का दम रखो। तुम बहुत पॉजिटिव रहो और तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हारी सोल बहुत ताकतवर है। हमेशा अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स को, अपनी डीपेस्ट जो इंट्यूशन है उसको फॉलो करो। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। जब आपको ऐसा लगे कि आप बहुत थकान फील कर रहे हो, किसी सिचुएशन में बहुत टायर्ड हो गए हो, या आप अपने लव लाइफ को झेलते झेलते टायर्ड हो गए हो, आपको ऐसा लगता है कि यार इसमें प्यार तो कम है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, सो टेक अ ब्रेक। थोड़े टाइम के लिए उस रिश्ते से दूरी बना लो और नोटिस करो कि क्या सामने वाले को फ़र्क पड़ रहा है। अगर उस टाइम भी सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप 6 महीने बात नहीं कर रहे हो, फिर भी उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है
कि ऐसी सिचुएशन में आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट अगर आपके ब्रेक लेने से सामने वाला तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, वो आपका हालचाल ले रहा है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाना कि तुम जो टाइम दे रहे हो वो वेस्ट नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना प्यार, अपना इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना समय, वो वर्थ है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।